सेवीन्द्रशेन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन में कई बार ऐसी घड़ियां आती हैं जो हमारा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उससे हम पीछे हटने लगते हैं, है ना। डर लगने लगता है, क्या पता सफलता मिले ना मिले। एक घबराहट अंदर से पैदा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जिस लक्ष्य को हमने बड़े अच्छे से प्रारंभ में चुना था, समर्पण के साथ चुना था, यह सोच कर के चुना था कि नहीं, किसी भी हालत में मैं उसे अचीव अवश्य करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो मन डगमगाने से लगता है, स्वयं का कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। होता है ऐसा? कितनों के साथ होता है? बहुतों के साथ होता है, या यूं कहें सबके साथ होता है। यदि ऐसा हमारे साथ होने लगे तब क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा उपाय है उस समय व्यक्ति को उस दिन को याद करना चाहिए जिस दिन पहली बार उसने इस संकल्प को लिया था। आचार्य कुंद कुंद भगवान समयसार ग्रंथ में हमारे लिए, मुनिराज के लिए कहते हैं कि उन मुनियों को हमेशा अपनी दीक्षा तिथि को याद करना चाहिए। और दीक्षा तिथि के साथ उस वैराग्य के पल को और वैराग्य के भाव को याद करना चाहिए कि क्यों और किन भावों से भर कर के मैंने इस क्षेत्र में, इस मार्ग में कदम उठाया था। क्योंकि जब पहला संकल्प हमारे मन में जागा था, उस समय की हमारी विशुद्धि, उस समय की हमारी उमंग, उस समय का हमारा उत्साह एक्सट्रीम पर रहता है ना, बहुत ऊंचा रहता है ना। और जब चलते चलते यात्रा आगे बढ़ने लगती है तो ये शरीर थकने लगता है, थकने लगता है। जब ये शरीर थकने लगे तो इस शरीर के लिए थोड़े से रेस्ट की आवश्यकता होती है, थोड़े से ब्रेक की आवश्यकता होती है। 24/7 राउंड क्लॉक फॉरएवर कोई भी गाड़ी, कोई भी मशीनरी नहीं चल सकती। 24 घंटे लगातार हमेशा के लिए कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसी कोई गाड़ी बनी ही नहीं है जो हमेशा चलती रहे। आप ट्रेवल करते हो, होल नाइट ट्रेवल करते हो, पूरी रात्रि जब यात्रा करते हो तो आपकी गाड़ी रेस्ट मांगती है, मांगती है कि नहीं? यदि फिर भी आप चलाते रहो तो विदाउट ब्रेक
यू विल ब्रेक डाउन। बिना ब्रेक के आप टूट जाओगे, बिना रेस्ट के वो गाड़ी भी खराब हो जाती है। तो हमें यह समझना है कि जब यह गाड़ी थोड़ा सा रेस्ट मांगने लगे, हम उस समय उसे खींचे नहीं, थोड़ा सा विश्राम दें और पुनः बैटरी रिचार्ज करें। एक गाड़ी जो मशीनरी होती है वो है, एक गाड़ी हमारी बॉडी होती है वो है, और एक हमारा मन होता है, एक हमारा संकल्प होता है। अब थोड़ा इस बात को और भी समझें। कुछ गाड़ियां 48 घंटे तक लगातार चलती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां 24 घंटे के बाद रेस्ट मांगने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, कुछ की मशीनरी अच्छी होती है, इंजन पावरफुल होता है। अब सेम पावरफुल इंजन ली हुई दो गाड़ियां भी हो तो वो भी एक जैसी नहीं चलती हैं, क्योंकि दोनों की जो रोड है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक रोड जब बहुत अच्छी होती है तो उसमें 48 आवर्स तक लगातार आप ड्राइव कर सकते हो, और दूसरी रोड पुराने जमाने की बुंदेलखंड की हो तो, एमपी की हो तो क्या होता है, इसमें रास्ता कम और गड्ढे ज्यादा होते हैं। पहाड़ी वाला रास्ता हो, पथरीला रास्ता हो, घाटी वाला रास्ता हो, मोड़ वाला रास्ता हो, ट्रैफिक वाला रास्ता हो, तो वहां पर सेम गाड़ी होते हुए भी लगातार आप उतना ड्राइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंडीशन इस प्रकार की हो गई है, सराउंडिंग इस प्रकार की हो गई है, रोड इस प्रकार की मिली है कि क्षमता उसकी थी, फिर भी आप नहीं चला पाते। तो गाड़ी को रेस्ट देने के लिए कौन निमित्त बन गया, कौन कारण बन गया? वो रास्ता कारण बन गया, वो क्षेत्र कारण बन गया। तो हमारी जीवन की गाड़ी, हमारी यात्रा की मंजिल की गाड़ी भी मात्र अपने इंजन की कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, सराउंडिंग पर भी डिपेंड करती है। तो जब हमारा मन थकने लगे, मन यह कहने लगे कि बहुत हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा रिफ्रेश अपने आप को करने की कोशिश करें। बैटरी डाउन होने लगे तो रिचार्ज उसे करने की कोशिश करें। पेट्रोल उसका खम समाप्त होने लगता है तो आप पेट्रोल पंप ढूंढते हो, और रास्ता ज्यादा खराब हो तो एक सर्विसिंग सेंटर भी ढूंढते हो, नहीं ढूंढते? कि सर्विसिंग उसकी कंपलसरी हो जाती है, ऑयलिंग उसकी कंपलसरी हो जाती है। शरीर और मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। शरीर की भी सर्विसिंग की आवश्यकता होती है और मन की भी सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, ओवर ऑयलिंग की भी आवश्यकता होती है। जब सराउंडिंग में ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो हमें डिमोटिवेट करने लगे, असफल लोग को देख करके कई बार स्वतः ही डिमोटिवेशन पैदा होने लगता है, तो उस समय हम ऐसे सर्विस सेंटर की तलाश करें जहां हमें सफल लोग ज्यादा मिले, और एक ऐसे मेंटर की तलाश करें, ऐसे गुरु की तलाश करें जिसके पास जाकर के अपने मन की हम सर्विसिंग करा सकें। और उस क्षण को याद जब व्यक्ति करता है कि जब पहला कदम मेरा इस दिशा में उठा था, उस समय मेरा भाव क्या था, उस समय मेरी विशुद्धि कैसी थी, उस समय मेरा संकल्प क्यों लिया गया था, तो तुरंत हमारी
बैटरी अकेले भी चार्ज होना प्रारंभ हो सकती है, जैसे पावर बैंक से होती है। अब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप इलेक्ट्रिक सॉकेट नहीं ढूंढ पाते हो, नहीं मिल पाता हर जगह। तो उस समय स्वयं का किया हुआ पहले से रिचार्ज पावर बैंक होता है, तो उसके थ्रू आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? लेकिन लोग उस ओर दृष्टि नहीं लाते। जब व्यक्ति गिरने को होता है अथवा जब उसके भीतर नेगेटिव थॉट्स पैदा होने लगते हैं, तो व्यक्ति उसी प्रकार के विचारों को और अट्रैक्ट करने लगता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कहावत है। हम वही अट्रैक्ट करना प्रारंभ कर लेते हैं जो विचार हमारे मन में पैदा होने लगते हैं। देखना, यदि हम मायूस हैं तो हमें दुनिया मायूसी भरी ही नजर आती है, और हम अंदर से प्रसन्न हों तो हमें हर चेहरा बड़ा प्रसन्न चित्त नजर आता है। कई बार मंदिर में भी ऐसा ही होता है ना? जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, आनंद से भर करके, उत्साह से भर करके जाते हैं, तो हमें भगवान की प्रतिमा भी मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। लगता है ना कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हमसे कुछ अच्छा सा कह रहे हैं। और जब हम गम में होते हैं, शोक में डूबे होते हैं, कोई चिंता हमें सताते रहती है, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो भगवान की प्रतिमा कैसी लगती है? बताओ, कैसी लगती है? अब प्रतिमा तो वही है जो पहले थी, आज भी वही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब पहली बार प्रतिमा की स्थापना हुई थी, जिस कला के माध्यम से उसे बनाया गया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हम जिन विचारों से भरकर के प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु भी हमें वैसे ही दिखने लगते हैं। तो सीधा सा प्रिंसिपल है, जब हम नेगेटिव थॉट्स से भरने लगते हैं, तो चारों तरफ जो नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं ना, उन्हें ही हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब कोई बच्चा फेल हो जाता है अथवा उसके मार्क्स कम आते हैं पेपर में, वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करता है, मैं अकेला थोड़ी फेल हुआ हूं, है ना? कितने सारे अन्य बच्चे तो फेल हुए। अब मार्क्स कम आए हैं, मान लीजिए एग्जाम में 80% आए हैं, देखो क्लास में कितने 40 स्टूडेंट्स के भी तो 80% आए हैं। ऐसे होता है ना? क्यों ऐसा हुआ? तो वो जो सोचना प्रारंभ कर देता है, उस प्रकार से चारों तरफ वो देखना भी प्रारंभ कर देता है, और दुनिया भी उसे उस रूप में दिखने लगती। तो जब जब हमारे साथ ऐसा होने लगे कि हमारा मॉरल डाउन होने लगे, हम थकने से लगे, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए, और ब्रेक लेने के साथ साथ हमें उन लोगों की तलाश करना चाहिए जो अच्छे विचारों से भरे हुए हैं। ये स्वाभाविक सा होता है कि हमारे मन के विचार निचले स्तर के पैदा होने लगते हैं। एक छोटी सी जब असफलता हाथ लगती है, तो तात्कालिक क्या होता है, व्यक्ति को दुनिया अच्छी सी नहीं लगती। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसा हमारे साथ होने लगे, वो घड़ी सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी होती है। उस घड़ी को देखना शुरू करें कि मेरा मॉरल डाउन होने लगा है, मैं घबराने से लगा हूं, तो और ना ज्यादा गिर करके हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगे,
तो हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करना शुरू करते हैं जो व्यक्ति हमारा मॉरल बढ़ा सके। अब ये पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। जब गाड़ी एक्सीडेंट होने को होती है उस समय भी ड्राइवर बचाने की कोशिश करता है, बस छोड़ नहीं देता है स्टीयरिंग, छोड़ देता है स्टीयरिंग को। एकदम सामने स्पीड ब्रेकर आ जाए अथवा कोई पशु आ जाए, गाय आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, ऑल ऑफ सडन कोई ओवरटेक करते हुए गाड़ी आ जाए, तो हिम्मत नहीं हारता। उसे पता है कि अब उसे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली है, फिर भी वह कोशिश करता है इन किन प्रकार मैं किसी तरह ब्रेक लगा करके स्टीयरिंग दूसरी जगह घुमा करके उसे सेफ प्लेस में लेकर के चले जाऊं। यदि उस मोमेंट में वो पूरा हिम्मत हार जाए फिर कुछ नहीं बचेगा। और ये रियलिटी है, इससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं, हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी विद्वान, कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, ऐसा लगने लगता है मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा हूं। और जब थोड़ा सा आउटपुट कम होने लगता है तो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अब हम उस समय थोड़े सा अवेयर रहना सीखिए, आ रहे हैं और वो आएंगे, बस इस मोमेंट में मुझे किसकी संगति लेना है, किसके पास जाना है, किससे मार्गदर्शन लेना है। यदि वो स्वयं इतना कैपेबल है तो वो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन हर स्टूडेंट इतना कैपेबल होता नहीं, हर व्यक्ति इतना क्षमतावान होता नहीं है कि उन मोमेंट में वो स्वयं को ही आसानी से संभाल ले। उस समय हमें किसी की नीड होती है, आवश्यकता होती है जो हमें संभाल सके, जो हमारे विचारों को, जो गिरते हुए विचार थे, कुछ ऐसा कह दे कि नहीं, घबराते क्यों, ये भी चला जाएगा। क्योंकि हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दुनिया में कई लोग ऐसे हुए हैं जो गिर करके फिर उठे हुए। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो सफल होता है वो एकदम रॉकेट की तरह स्ट्रेट नहीं भागता, भागता नहीं भाग सकता। उसकी लाइफ में भी कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और जब वो नीचे की ओर जाता है तो फिर इस संकल्प को लेकर के पुनः उठता है, ये अंत नहीं है, ये समाप्ति नहीं है। सूर्यास्त हुआ है, ठीक है, फिर से सूर्योदय होगा। उस समय हम उस आशा की किरण को खोजने की कोशिश करें। यदि स्वयं नहीं खोज पा रहे हैं तो किसी व्यक्ति के आश्रय लेकर के खोजने की कोशिश करें, बस फिर वो व्यक्ति हमें बचा लेगा, वो व्यक्ति हमें संभाल लेगा। तो दो तरीके हैं, एक तो वह तरीका उस पल को हम याद कर लें, उस क्षण को हम याद करें जिस क्षण में हमने संकल्प लिया था अपने लक्ष्य को पाने का। क्या सोच करके मैंने संकल्प लिया था, तुरंत हमारा हृदय, हमारा मन हमसे कहता है कि नहीं, मैदान छोड़ना नहीं है, अभी भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही?
किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? अमिताभ बच्चन को सुना, देखा? दिवालिया भी हो गया था। हम्म, हो गया था। जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं, जो शुरू में 3-3 मैच में लगातार सेंचुरी मार लेते हैं, फिर उनका डाउनफॉल भी आ जाता है, आते फिर वो उठते नहीं, उठते। बेस्ट से बेस्ट प्लेयर भी जो 2-4 टूर्नामेंट में लगातार अच्छा परफॉर्म करता है, फिर ना जाने क्या होता है, एकदम से गिर जाता है। लेकिन गिरा ही नहीं रहता, फिर उठता है, उठता है ना। अब प्रश्न ही खड़ा होता है, जो शुरू से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है कि वो एकदम गिर जाता है, उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। लाइफ इज साइनस कर्व, कर्व की भांति होता है। जीवन कभी स्ट्रेट हाईवे होता ही नहीं, होता ही नहीं। उसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे। विशुद्धि के साथ भी ऐसा ही है, परिणामों के साथ भी ऐसा ही, भावों के साथ भी। हमारे इमोशन भी एक जैसे नहीं रहते हमेशा। चाहे धर्म क्षेत्र की बात हो, कर्म क्षेत्र की बात हो, चाहे आपके बिजनेस की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे खेल की बात हो, कोई भी बात क्यों ना हो, हम पहले से ये एक्सपेक्ट करके चलें कि हम हमेशा ऊपर ही नहीं चढ़ते रहेंगे। और यदि कदाचित क्वचित इस प्रकार का घटनाक्रम घटता है, तो थैंक्स कहना चाहिए भगवान को, छोटे में मैं संभल रहा हूं। बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ के गिरता तो फिर कहीं का नहीं रहता। इस कारण शुरुआत में थोड़ा थोड़ा गिरते गिरते चढ़ेंगे ना, तो मैं असफलता का टेस्ट मिलते रहता है, तो वो हमें अभिमान से भी नहीं भरता है, वो बड़ा डाउन टू अर्थ हमें रखता है। तो उस समय उन लोगों को देखें जिन्होंने कैसे अपने मुकाम को हासिल किया। एक मूवी आई थी 12th फेल, है? देखी थी? कितने लोगों ने देखी? स्टोरी पढ़ी होगी, पढ़ी? तो कैसा हुआ? अब आप कह सकते हो कि महाराज जी हर व्यक्ति तो वैसा होता नहीं है। फिर से एक नेगेटिव थॉट जागता है, हर व्यक्ति की थोड़ी लॉटरी लगती है, हर 12th फेल थोड़ी आईपीएस बन जाता है। हम भी मानते हैं बहुत सारे 12th फेल नहीं बन पाते, लेकिन जब एक बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? एक नहीं, बहुत सारे ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस उस समय ये विचार, ये तो स्वयं पैदा करे अथवा किसी के थ्रू पैदा करने की कोशिश करे। ये तो डूबते समय हम स्वयं अपने आप को हाथ पैर बचा करके, हाथ पैर मार करके बचा ले, नहीं है तो किसी की हेल्प मांग ले। लेकिन जब डूबने लगे नदी में, तो मैदान छोड़ ना दे, अब तो डूब ही रहे हैं, और ये सोच लिया अब तो डूब ही रहे हैं, तो फिर डूब ही जाओगे, बिल्कुल डूब जाओगे। लेकिन देखना, जब कोई भी डूबता है ना, तो कोशिश तो करता है, हाथ पैर मारने की कोशिश तो करता है, जितना उसे आता है, जितनी उसकी शक्ति होती है, वो चलाने की कोशिश करता है, हाथ पैर करता है ना। देखो ये नदी में कई लोग तैरते हैं, जिन्हें तैरना नहीं भी आता, सीखते हैं। आप लोगों को आता है तैरना? हाँ, अच्छा, डूबते हुए बचे थे। तो बचने वाले भी बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। बस उस समय जब डूबने लगे, हारने लगे, डरने लगे, थकने लगे, तो ये ध्यान रखना है, इफ यू वांट टू विन द मैच, यू शुड स्टे इन द गेम।
यदि आप गेम को जीतना चाहते हैं तो गेम में बने रहना हमारा बहुत जरूरी है। भले ही रन ना बना पा रहे हैं पर टिके रहो, लूज बॉल का इंतजार करो। और हमेशा अच्छी बॉल नहीं आती, कभी कभी लूज बॉल भी आती है। बस वेट करो उस क्षण का जिस समय हम हावी हो जाए। शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो भी चूक कर ही जाता है कई बार। बस जिसके भीतर पेशेंस होता है, जिसके भीतर धैर्य होता है, वह व्यक्ति उस समय आगे बढ़ जाता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा पेशेंस लेवल, हमारी धैर्य की शक्ति। उन लोगों के संपर्क में रहना जो हमें ऊपर उठा सके, उस विचार को पुनः याद करना जब पहली बार हमने कदम बढ़ाया था। और साथ में यह भी देखना बहुत जरूरी है, यदि ये सफलता मिल रही है तो कहाँ कमी रह रही है। यदि ये नहीं देखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आप कितना भी पेशेंस रख लो, कितना भी मोटिवेशन बाहर से ले लो, कितना भी उस पल को याद कर लो, जब तक हम अपनी कमियों को ओवरकम करना नहीं सीखेंगे, उसे जीतना नहीं सीखेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो यह देखना भी बहुत जरूरी है, मैं असफल क्यों हुआ, क्या परिस्थिति बन गई, स्वयं के कारण कि सराउंडिंग के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण, लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण, कि किसी और कारण। यदि हमारे द्वारा कुछ कमी रह गई थी, इस कारण हम असफल हो गए, तो फिर हमें ही दूर करना पड़ेगा। अब जिसमें हमारा हाथ नहीं था तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, माइग्रेन की शिकायत हो गई, पेन नहीं मिला, पेपर लेट मिला, हो सकता है बहुत सारे ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये देखना है हमारे कंट्रोल में क्या है। तो जो हमारे कंट्रोल में है उसे हम इंप्रूव करने की कोशिश करें। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, उसके बाद विश्वास रखें, जो कर्व अभी नीचे जा रहा था वो पुनः ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही कहना भी पर्याप्त समझते हैं। तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे? उन व्यक्तियों को देखें जिन्होंने कैसे सफलता हासिल की है गिर करके, उससे हमें प्रेरणा मिलेगी। कोई नहीं बच पाता संसार में, पार्श्वनाथ भी नहीं बच पाए, उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ है। कठिनाइयां तो हर एक की लाइफ में आती, आचार्य भगवान की लाइफ में भी आई, सबके लाइफ में आती। जब जब ऐसी कठिनाइयां अथवा सफलता से प्रतीत होने लगे तो हम ऐसे लोगों को देख करके एक मोटिवेशन लेना सीखें और आगे बढ़ना सीखें। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ठीक है, अभी इतना ही